नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एम.एड थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर रिसर्च इन एजुकेशन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग के 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूंगा। ये देखिए, एम.एड थर्ड सेमेस्टर और 2021 का क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है रिसर्च इन एजुकेशन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। मैक्सिमम मार्क्स 70 और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स। नोट है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ये कोविड के समय से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब इस समय 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से कोई 5 करने होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 14 होता है। पहला क्वेश्चन है, राइट द यूज ऑफ मीन एज अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कंप्यूट मीन फ्रॉम द गिवन डाटा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में मध्यमान के उपयोग लिखिए। दिए गए प्रदत्तों के मध्यमान की गणना कीजिए। तो अर्थात इसका मतलब कि आपको मध्यमान के उपयोग लिखना है और ये जो डेटा दिया गया है इसका आपको मीन या मध्यमान निकालना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है। आप चाहे तो शॉर्ट मेथड से लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। और आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसमें अगर कंडीशन दी गई है तो उसी के अकॉर्डिंग लगाइएगा। कभी कभी कह देता है कि शॉर्ट मेथड से लगाइए, तो आपको फिर शॉर्ट मेथड से ही लगाना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द गिवन डाटा। विचलनशीलता के क्या मान हैं? निम्नलिखित प्रदत्तों के मानक विचलन की गणना कीजिए। तो विचलनशीलता के क्या मान हैं ये आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। और उसके बाद से एक डाटा दिया गया है, इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसमें भी कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि शॉर्ट मेथड से निकालना है कि डायरेक्ट मेथड से। तो आपको पूरी फ्रीडम है, आप चाहे तो शॉर्ट मेथड से निकालिए और चाहे तो आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ गिवन डाटा। सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित प्रदत्तों से श्रेणी क्रम अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो ये एक डाटा दिया गया है, ABCDEFGH, और ये कैंडिडेट कह लीजिए, और इसके साइंस और मैथ्स के मार्क्स दिए गए हैं और इनके बीच में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें रैंक डिफरेंस मेथड्स के ही आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरिलेशन, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के सहसंबंध की विवेचना कीजिए। तो कई प्रकार के सहसंबंध हैं, जैसे कि टेट्रा कोरिलेशन, फाई कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। तो इस तरीके से जितने भी कोरिलेशन हैं उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट, एक पुच्छी तथा द्विपुच्छी परीक्षण। तो जब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है तो वन टेल्ड लगाते हैं, और जब नॉन डायरेक्शनल या नल हाइपोथेसिस होती है तो द्विपक्षीय टेस्ट लगाते हैं। दूसरा है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसमें भी शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहला है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला आपको मालूम है, n-1। तो इसके ऊपर आपको पूरा शॉर्ट नोट लिखना है। सेकंड है टी टेस्ट। ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है और इसके बारे में आपको लिखना है कि किस तरीके से टी टेस्ट हम कब लगाते हैं और टी टेस्ट किस परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, इनके एजम्पशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी। नेक्स्ट है
राइट द assumptions of chi-square test, calculate chi-square from given 2x2 contingency tables। काई वर्ग परीक्षण की मान्यताएं लिखिए। 2x2 आसंग सारणी से काई वर्ग की गणना कीजिए। तो ये एक डेटा दिया गया है, इसमें आपको 2x2 कंटिजेंसी फार्मूला लगा के आपको इसका काई स्क्वायर निकालना है। आपको मालूम है कि काई स्क्वायर निकालने के कई तरीके होते हैं, तो इसमें से 2x2 कंटिजेंसी इसमें लगेगा। और कभी कभी नहीं दिया होता है, तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरीके का सवाल दिया गया है तो उसमें 2x2 कंटिजेंसी लगा कर ही काई स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें पहला है साइन टेस्ट और दूसरा है कोलमोरोगो-स्मिर्नोव परीक्षण। तो इन दोनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इस तरीके के जो टेस्ट हैं इसमें मैक्सिमम अक्सर शॉर्ट नोट ही लिखने को आता है। तो आप इन तरीके के सवालों में या इन तरीके के टॉपिक्स में आप इनकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तैयार कर कर जाइए। नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। शोध प्रस्ताव के विभिन्न सोपानों की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमएड के लिए भी, क्योंकि आप डिजर्टेशन करते हैं और साथ ही साथ ये हर साल पूछा जाता है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाएगा। शोध प्रस्ताव के विभिन्न सोपानों की विवेचना करना, या थीसिस के चैप्टर्स की विवेचना करना, या संबंधित साहित्य की समीक्षा करना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आप न्यूमेरिकल आपका कमज़ोर है तो आप तो थ्योरेटिकल में इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको पास होने में से कोई रोक नहीं सकता है और अच्छे मार्क्स भी आप ले आएंगे। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो पहला है यूज़ ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य की समीक्षा की उपयोगिता। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च, शोध के उद्देश्य एवं परिकल्पना। तो इस क्वेश्चन पेपर से आप देख रहे होंगे कि इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। आप लोगों को मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं जानते हैं तो थ्योरेटिकल की खूब अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि न्यूमेरिकल नहीं आता है लेकिन ज़बरदस्ती का न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करते हैं और उसके बाद से फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाने के बाद उनको 0 मार्क्स मिल जाता है। तो आप ऐसे ही काम मत करिए, जिसमें आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।